कि आज जो एक्सपायरी था निफ्टी का, क्या किया निफ्टी ने, और साथ में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप को देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक एंट्री बनाई आज मिड कैप के अंदर। ठीक है, मैंने जो एंट्री बनाई वो थोड़ी सी आज मॉर्निंग में जल्दी एंट्री बनाई। कैसे? 9880 का मैंने सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा था और अप्रोक्सीमेट उसी लेवल के नीचे कैंडल आ गई थी, हालांकि क्लोज नहीं हुई थी। मैंने पुट में एंट्री बनाई, तुरंत जैसे ऊपर जाने लगा माइंड में पिक्चर क्लिक हुई कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तुरंत एग्जिट किए। उसके बाद 9900 के सी में मैंने एंट्री बनाई 125 के ऊपर। ठीक है, 150 आई थिंक 4 तक हम लोगों ने इसको कैप्चर किया। देन उसने फिर मोमेंटम थोड़ा सा रेंज बाउंड दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने मिड कैप को नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक निफ्टी में एंट्री बनाई, जो कि मैंने आपको चार्ट पोस्ट भी किया था टेलीग्राम उसके अंदर, चार्ट लर्निंग के अंदर। मैंने कहा था कि 5 मिनट की कैंडल के ब्रेक के ऊपर एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाई, एक काफ़ी अच्छी एंट्री थी हमारी। 21,100 के अंदर मैंने एंट्री बनाई सी में, और 33 के आसपास हम लोगों का एंट्री था। एसएल जो हमने प्लान किया था इसके नीचे किया था कि अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ काम किया, पूरा मोमेंटम यहाँ तक पकड़ा हम लोगों ने। 33 से 150 आई थिंक 164 तक गया था ये, 165 ऐसे कुछ गया है। पूरा मोमेंटम ट्रेलिंग के साथ कैप्चर किया। उसके बाद हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं बनाई और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल रेंज के अंदर ये रह गया। ठीक है, टारगेट मैंने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे कल सपोर्ट लिया था। आप देखिए मार्केट जब नीचे गिरा यहाँ पे सपोर्ट लिया, आधा घंटा यहाँ पे बिताया, उसके बाद यहाँ पे जब गिरा अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के इसने नीचे की तरफ गिरा था। तो यहाँ तक के टारगेट मैंने फाइनल किए फिर। और कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर ये 21,000 के नीचे निकलता है तो ही पुट के अंदर हम लोग एंट्री बनाएंगे। और आप देखिए कहीं से भी एक भी कैंडल आपको 21,000 के नीचे पुट में नहीं दिखी, तो पुट में जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। फाइनली इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखा। आज एक्सपायरी थी, इसलिए हम लोगों ने निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा सा ठीक समझा। ठीक है, जैसा कि मैं कल के यूट्यूब वीडियो में आपको बोल भी रहा था। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा उसके बारे में बात करते हैं, आगे के बारे में। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए रिकवरी की अगर बात करें तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, और फिर फिन निफ्टी का देखिए, और फिर मिड कैप का देखिए। रिकवरी जो हुई है ना निफ्टी में सबसे कम हुई है, मिड कैप में थोड़ी ठीक है निफ्टी के मुकाबले, बट फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से जो एक अच्छा रेजिस्टेंस अब निफ्टी को मिलना चाहिए वो ये वाला लेवल मिलना चाहिए। लेवल आता है सर यहाँ से 21,350 का। ये लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस का हो सकता है निफ्टी के अंदर। ये लेवल आपके चार्ट पे होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और ये जो गैप था ऑलमोस्ट निफ्टी ने गैप फिल करने की कोशिश की है। ठीक है, गैप फिल करीब करीब ये कर दिया, बट और भी नीचे गैप पड़े हुए हैं भी, है ना। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब तक ये 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ना तोड़े तब तक तो बेरिश बनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अब यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ, सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, पहला रेजिस्टेंस ये मिल गया अपने को, दूसरा रेजिस्टेंस अपने को मिलेगा 21,500 के लेवल पे, यानी कि ये वाला लेवल, ये अपना सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा, और थर्ड रहेगा 21,600 जो कि ऑल टाइम हाई है अभी अपना। काफ़ी लोग कल आपने देखा भी होगा कि इसको एक बहुत बड़ी गिरावट मान रहे थे। ठीक है, ये गिरावट नहीं है, मैं आपको अभी इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए पहले क्या है। रेजिस्टेंस मैंने बता दिए, मार्केट नीचे गिरा, अब यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है अगर ये 21,350 के ऊपर नहीं जाता है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बन सकता है अगर ये 21,000 के नीचे नहीं गया तो। दो पॉसिबिलिटी क्या है। अब बुलिश कब होंगे, जब हमें निफ्टी 21,350 के ऊपर मिलेगा।
अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अपने को नया हाई फिर से देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है कि मार्केट यहीं आसपास ओपन हो और यहाँ पे अपने को एक पुट में एंट्री मिले, ये वाला अपना एसएल हो, और फिर टारगेट्स हम नीचे के यहाँ तक प्लान कर सकते हैं डब्ल्यू के बनने तक, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी निफ्टी के अंदर ये हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। बट 21,350 के ऊपर निकला तो फिर ये रेजिस्टेंस 21,500 का और 600 का, ये दो रेजिस्टेंस फिर अपने को देखने को मिलेंगे जो कि 21,600 ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो निफ्टी का सिनेरियो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब आते हैं मिड कैप के ऊपर सीधा। तो मिड कैप को समझते हैं कि मिड कैप में क्या हो सकता है। देखिए मिड कैप के चार्ट को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अपने को एक बात समझ में आएगी। जो मैंने सुबह लेवल लगाया था 9880 का, उसके नीचे एक भी कैंडल बंद नहीं हुई, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी कर गया इसके अंदर ताकि मैं मॉर्निंग का मोमेंटम कैप्चर कर सकूं, लेकिन हम टाइम से निकल गए। 8-10 पॉइंट का लॉस हुआ था, वो हमने मिड कैप के अंदर अगले एंट्री के अंदर कवर कर लिया, प्लस एक जैकपॉट निफ्टी के अंदर बुक भी कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, कल के वीडियो मैंने बोला था अगर मिड कैप 10,050 के ऊपर निकल जाता है तो एक बुलिश मूव आ सकता है। मैंने ये कल आपको वीडियो में बोला था, आप जाके देखना, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे 10,050 के आसपास इसने पहला रेजिस्टेंस बनाया, फिर 10,000 पे आया, अगेन गया, अगेन यहीं पे 10,050 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर एक हल्का सा मोमेंटम दिया, देन अगेन इसी लेवल के आसपास आया और फिर एक रैली कर दी इसने करीब 100 पॉइंट के आसपास की। तो मिड कैप में अब क्या सिनेरियो बनेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे बेटर क्लियरिटी अपने को देखने को मिलेगा। देखिए मिड कैप में अब जो लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो ये वाला लेवल करेगा। और ये लेवल सपोर्ट का क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जो है मार्केट रेजिस्टेंस बना चुका है, फाइनली इसके ऊपर अब आ चुका है। अब इसके पास जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस आएंगे मिड कैप के पास, पहला आएगा अपने पास स्ट्रॉन्ग वाला 10,250 के ऊपर, उसके बाद अगर बात करें तो 10,330 के ऊपर। ये 2 लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे मिड कैप के अंदर, दोनों आपके चार्ट पे होने चाहिए। और तीसरा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 10,405 के ऊपर, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। बेरिश बनने के लिए अपने को मिनिमम इस लेवल के नीचे चाहिए। 10,050 के नीचे अगर मिड कैप आता है तो थोड़ा सा व्यू हम यहाँ पे पुट का रखेंगे, लेकिन टारगेट यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे, 100 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट जो अपना ये वाला लेवल बनता है। बड़े टारगेट्स अपने को इस लेवल के नीचे ही देखने को मिलेंगे मिड कैप के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको मिड कैप का व्यू समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा था कि काफ़ी लोग इसको गिरावट की नज़र से देख रहे हैं कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, नहीं आई। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सारे लेवल हटा के आपको एक बार वनडे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आएगा गिरावट नहीं है। कई लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे बड़ी गिरावट आ गई, बड़ी गिरावट आ गई, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो ये मोमेंटम दिया किसने, मिड कैप ने, ठीक है। थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो मेरे हिसाब से गिरावट थोड़ी है, यहाँ से एक रिवर्सल भी तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर चलता है तो ट्रेंड कैसे बनाता है मार्केट ऊपर जाने का, ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट आता है, ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट आता है, ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट आता है, ऊपर जाता है, ऐसे तो जाता है मार्केट। तो अभी कैसे जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है। तो ये खाली एक क्या था, यहाँ पे एक खाली अपने को क्या देखने को मिला है, यहाँ पे अपने को रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। गिरावट कब मानेंगे इसको, जब ये अपने इस लो को तोड़ के नीचे जाएगा ना, तब वो गिरावट होगी। अभी गिरावट नहीं है। अब देखो कल की कैंडल देखो, आज की देखो, अप्रोक्सीमेट 50% से ज़्यादा के मूव को मिड कैप ने कवर कर लिया है, ठीक है। हाँ अगर ये आज 10,000 के नीचे रहता ना तो ये मान के चल सकते थे कि इसके नीचे जा सकता है, पर ये 10,000 के नीचे नहीं गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, कल हम लोगों ने एक लेवल लगाया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला। मैंने कहा था कि अगर बड़ी गिरावट होगी तो इस लेवल के नीचे होगी, इससे पहले नहीं होगी। इसके नीचे गया है नहीं,
ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि 47,600 के ऊपर निकला तो एक बुलिश मोमेंटम आप लोग देख सकते हो। मैंने कल ये बिल्कुल क्लियर कहा था, वीडियो जाके देखना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 600 पे रेजिस्टेंस लिया और जैसे इसको तोड़ा 300-400 पॉइंट का रैली इसने दिया। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उन लोगों ने ये लेवल मार्क किया होगा और इस एंट्री को पूरा समझा होगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी क्या कर सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा जो बाउंस बैक लेवल आया निकल के, वो कौन सा है? 47,326 का। इस लेवल से अपने को एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल दिखा और इस कैंडल के बाद बैंक निफ्टी ने एक साइड का रैली किया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया है। उम्मीद है कल थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर अपने को गैप अप देखने को मिल जाए, क्योंकि जो गिरावट हुई थी उससे ज़्यादा आप देखो उसका 80% से ज़्यादा पार्ट रिकवरी हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 80% से ज़्यादा पार्ट आज रिकवरी किया है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ को शो करता है कि हाँ मार्केट यहाँ से क्या है, बुलिश है। तो चांसेज आर दैट कि कल अपने को मार्केट 48,000 के ऊपर देखना चाहिए ओपनिंग के अंदर। अगर ओपनिंग यहीं पे होती फ्लैट तो यहाँ से कल फिर से नए हाई लगने की चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है अभी दिसंबर मंथ के अंदर वो क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50,000 तो आना चाहिए बैंक निफ्टी कम से कम। और आज उस रिकवरी ने जो है वो थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है कि हाँ एक मोमेंटम बनता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होगा? पहला तो 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही आएगा। सबसे पहले तो ये वाला लेवल रहेगा एक पॉसिबल रेजिस्टेंस। उसके ऊपर निकला तो 48,180 के आसपास का लेवल जो है रेजिस्टेंस का रहेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट ऑल टाइम हाई भी। अगर आप ये वाला चाहो तो ये वाला लगा सकते हो। डाउन जाने के लिए अपने को 47,320 का वेट करना पड़ेगा, 26 का वेट करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर टारगेट अपने को 46,900 के आसपास का टारगेट अपने को देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। दूसरा, अगर यहाँ से अगर कैंडल ऊपर की तरफ बंद नहीं होती तो एक बार हम फिर से गिरावट देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पहली बार आई गिरावट, दूसरी बार उसी के आसपास लेवल से आई। तो अगर इसके ऊपर कैंडल बंद नहीं होती है, नया हाई अपने को नहीं मिलता है कल के दिन में, तो हो सकता है अपने को यहाँ से फिर से गिरावट देखने को बैंक निफ्टी में मिल जाए। क्लियर? बट आज की रिकवरी जो है काफ़ी कुछ बता रही है मार्केट के बारे में कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है। तो डेफिनेटली कल एक मूव और देखने को अपने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं चलिए फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के बारे में मैंने आपको कल दो लेवल बोले थे, 21,080 का और दूसरा लेवल मैंने आपको 21,000 का बोला था। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार उन लेवल्स का क्या हुआ आज। तो पहले मैं वो लेवल्स लगा लेता हूँ। 21,080 का लेवल लगा लेता हूँ, ये 80 का लेवल है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट लेवल लगाते हैं हम। ये देखिए 80 का लेवल हम लोगों ने लगा लिया। दूसरा लेवल हमने 21,000 का बोला था कल, है ना? तो 21,000 का लेवल मैं लगा लेता हूँ एग्जैक्ट। ये देखिए 21,000 का लेवल हम लोगों ने लगा लिया। हम लोगों ने यही बात की थी कि अगर फिन निफ्टी भी 21,000 के लेवल को ब्रेक करके जाएगा तो हम लोग पुट के अंदर सोचेंगे। बट इसने देखिए एक भी कैंडल 21,000 के नीचे बंद नहीं की, एग्जैक्ट 21,000 पे हो सकती है। और यहीं से अपने को एक रिकवरी देखने को मिली इसके अंदर, जो कि मार्केट का ट्रेंड है। और इसने अप्रॉक्सीमेट 340 पॉइंट की रिकवरी दिखाई यहाँ से। ठीक है, और 21,080 का लेवल देखिए, यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया इस लेवल को। फिर 21,160 के लेवल को सपोर्ट बनाया। अब कहोगे 160 का लेवल सर कहाँ से आ गया? मैं भी दिखाता हूँ। चार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ, तब आपको दिखेगा ये लेवल कहाँ से आ गया। ये देखिए मल्टीपल टाइम 21,160 को पहले रेजिस्टेंस बनाया गया था, बाद में उसको सपोर्ट बनाया गया। तो आज भी इसको क्या बनाया गया? सपोर्ट बनाया गया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और फिर यहाँ से एक रिकवरी प्लान हुई है काफ़ी बढ़िया। अब यहाँ पे सपोर्ट कौन कौन से बनेंगे देखिए, पहला 21,000 का हो गया, दूसरा 21,080 का हो गया, तीसरा 160 का बनाएंगे हम, ये वाला लेवल। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब मेरे हिसाब से जो बैंक फिन निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस बन के आएगा वो पहला लेवल आना चाहिए, ये वाला। हालांकि आज तो इस पर खड़ा ही है, ये लेवल तो है ही रेजिस्टेंस का, जहाँ पे आज इसने अप्रॉक्सीमेट क्लोजिंग दी है 21,360 का। उसके बाद
21,420 के आसपास का लेवल है ये वाला लेवल। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होना चाहिए फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। तीसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 480 के आसपास का। ये वाला लेवल जो है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा ये भी फिन निफ्टी के अंदर। और फिर लास्ट जो रहेगा वो 560 तो है ही भाई, उसको मत भूलना। ये लेवल तो है ही जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लेवल आएंगे अपने पास जो है अप्रॉक्सीमेट हर 70-80 पॉइंट के ऊपर अपने पास जो रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिलेंगे फिन निफ्टी के अंदर। बट मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे 420 के ऊपर निकल जाता है, 21,420 के ऊपर फिन निफ्टी अगर निकल जाता है तो एक अच्छा मूव हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 480 होगा, दूसरा टारगेट होगा जो कि 560 का होगा, यानी कि ऑल टाइम हाई इसका हम प्लान कर सकते हैं। बेरिश बनने के लिए इसको भाई मिनिमम जो बता रहा हूँ 160 के नीचे जाना चाहिए, तभी अपने को एक अच्छा कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ा जैकपॉट बुक किया, ठीक है। कल भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जैकपॉट बुक किया था। तो 2 दिन काफ़ी बढ़िया रहे हैं मार्केट के अंदर, शानदार रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला है। बट देखिए मार्केट है, हर दिन का मार्केट अलग होता है। ये चीज़ आप डेली नहीं लगा सकते कि हर दिन मार्केट जो है 10 रुपये से लेके और 300 रुपये चला जाएगा। किसी दिन आपका 10 रुपये से 15 ही जाता है, किसी दिन 10 से 11 ही जाएगा और किसी दिन आपका एसएल भी चला जाएगा। हर तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपको देखने को मिलती है। अगर आप सारा ग्रीन देखोगे मार्केट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपना माइंडसेट हमेशा चेंज रखें। जो आपने एक दिन में कमाया है उसका आप 30% से ज़्यादा यूज ना करें कभी भी नेक्स्ट डे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मान लीजिए आज 2,000 रुपये बुक किए या किसी ने मान लीजिए 10,000 रुपये बुक किए, तो आपका अगले दिन का जो लॉस होना चाहिए ना, मैक्सिमम जो रिस्क होना चाहिए, मैं लॉस कहूँ या रिस्क कहूँ, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला, आप लॉस में नहीं जाओगे बड़े। दूसरा, आपका जो साइकोलॉजी होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा वहाँ पे, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं वहाँ पे। तो ये दोनों ही बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।